जैसे भेष में, जैसे परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारी से, जिस ख्वारी से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे भगवान महावीर की एक अमर कथा। 27 बाहों की कहानी। कल आप लोगों ने त्रिपुष्ट जो वासुदेव हैं उनके संबंध में सुना था, विचार किया था, और दूसरे असुग्रीव। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पूर्व अपने भगवान को उनकी स्तुति करते हुए उनका गुणगान करने का भाव करेंगे। बोलिए चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर
स्वामी की जय। प्रवचन के समय में क्यों कितना गलत है, जबरदस्ती तो आई नहीं यहाँ पे। जिस जगती का उद्धार किया, जिस जगती का जो आया शरण वो पार किया, जो आया शरण वो। जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की, जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो जो पाप मिटाने आया था, जो पाप जिस भारत आन जगाया था, जिस भारत आन उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की, उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो धर्म प्रेमी बंधुओं, कल आपके समक्ष एक सवाल भी मैंने रखा था कि जो आत्मा देवलोक से आती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है मनुष्य लोक में, तो उसका चयन कल्याणक होता है। लेकिन जो आत्मा नीचे से ऊपर आती है उसका चयन कल्याणक नहीं होता, उसका होता है उत्वर्तन कल्याणक। क्योंकि वो आत्मा नीचे से आने का मतलब नरक से आई है, ऊपर से आने का मतलब देवलोक से आई है, और यहीं से इसी लोक से यानी कि या तो मनुष्य गति और या तिर्यज गति। तो जो आत्मा नरक से निकल करके आती है उत्वर्तन कल्याणक, और उसमें तीर्थंकर की आत्मा, चक्रवर्ती की आत्मा जो नरक से निकल करके आती हैं, तो उसमें तो मां पॉजिटिव हो सकती है और होती भी है, समझ रहे हैं। लेकिन अब यहां से भगवान महावीर की आत्मा जो 7वीं नरक में गई, और उसके बाद में वहां जाने के बाद में तिर्यंज गति में, फिर 4थी नरक में, और इस तरह से विकलेंद्र में, और जाते जाते अब इस भाव में जो आती है यानी कि राजघराने में और मां के गर्भ में वो जन्म लेती है। तो यहां पे राज जन्म लेगी, भले ही उसकी आत्मा के अंदर समकित की प्राप्ति है भगवान महावीर की आत्मा में, समझ रहे हैं। फिर भी क्या है, क्योंकि ये भाव उनका कल्याण करने वाला नहीं है, ये भाव उनका तीर्थंकर का भाव नहीं है, उनका चक्रवर्ती का भाव नहीं है, मांडलिक राजा का भाव नहीं है, वासुदेव का भाव नहीं है, प्रति वासुदेव का यानी कि कोई भी ऐसा कोई भाव नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक राजघराने में जन्म यानी कि उनका होगा, और उसमें मां बहुत ज्यादा नेगेटिव। लेकिन कल आप लोगों ने सुना था, आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नैसार के भाव से चलने के बाद में जहां अब तक का सारे भाव में सबसे नंबर 1 जो बेस्ट भाव, समझ रहे ना, वो नैसार का भाव। इतना बढ़िया भाव नहीं, विचार करिए, जबकि वो
पत्नी के साथ नीचे गिर गए थे, डेथ हो गई थी, ना तो वो खुद संत बने, समझ रहे हो ना, संयम का पालन नहीं किया। कोई संत यज्ञ गृहस्थ में संयम का पालन किया हो वो भी नहीं किया, विशेष प्रकार से धर्म की आराधना की हो वो भी नहीं करी, किसी गुरु के चरणों में रहे हो, भगवान के चरणों में रहे हो, ध्यान से समझने की बात है, वो भी नहीं किया। उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया? कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। यहां तक कि एक प्रकार से एक महल बनाया उस जन्म में, लेकिन संतों के दर्शन करने के बाद में एक विचार किया, ये संत नहीं है, ये भगवान है। बस ये जो भाव पैदा हुए तो इस भाव ने उनको इतना बेस्ट बना दिया कि आगे उनकी गति सुधारी, जबकि उस जन्म में और कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं था। वो तो मरने के लिए पहाड़ी पे जा रहे थे, लेकिन जहां पर भाव इतने अच्छे सुधरे तो कितना अच्छा हुआ। मरीचि के भाव में जो है सानिध्य मिला, संयम की यात्रा शुरू हुई। जब मरीचि के भाव में संयम की यात्रा शुरू हुई और संयम की यात्रा शुरू होने के बावजूद भी वो अपने ही परमात्मा से, अपने ही गुरु से, भगवान ऋषभदेव भगवान भी हैं, उनके गुरु भी हैं, उन्हीं से दूरी बन गए। समझ रहे? उन्हीं से दूरी बन गई। और उनसे दूरी बनने का कारण क्या था? आपने कहानी सुनी है, कारण क्या था? उनसे दूरी बनने का जो कारण था वो था कपिल का कारण, क्योंकि कपिल को शिष्य यानी कि बनाया और उसमें वहीं पे गड़बड़ी हुई। अगर विचार करिए, कपिल को वो शिष्य ना बनाते तो ये सब कुछ अब आगे पाप की तरफ, नरक की तरफ, त्रियंच गति की तरफ आत्मा नहीं जाते। तो जो कपिल का जो संयोग बना है, उस संयोग ने क्या है, आगे एक प्रकार से प्रतिशोध की तरफ उन्हें पुश कर दिया है। आगे जो उन्हें जो विशाखा नंदी का जो भाव मिला है, विशाखा नंदी में और प्रतिशोध की ज्वाला, प्रतिशोध की अग्नि और भी ज्यादा भड़क गई है। वो इतनी ज्यादा प्रतिशोध की अग्नि भड़की, इतनी ज्यादा भड़की कि उस भाव में और ज्यादा क्या है, पापों का बंधन हो गया। आगे अश्वग्रीव का संयोग मिलना, विजयवती रानी का संयोग मिलना, सैयापालक का संयोग मिलना, ये सब संयोग मिलने के बाद में क्या है, सातवीं नरक का बंधन हुआ। समझ रहे? सातवीं नरक का बंधन हुआ। और ये कहते हैं, अब यहां पर एक सवाल आपसे फिर पूछना है, किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, क्या सातवीं नरक में जो हमें 15 प्रकार के परमाधार्मिक देव जो दुख देते हैं, जो आत्मा मोक्ष उसमें जाती है नरक में, तो सातवीं नरक में परमाधार्मिक जो देव हैं वो होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्यों नहीं होते? हर काम के पीछे रीजन तो होता ही है। बिना रीजन के तो वो काम हो नहीं सकता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बिना रीजन के कोई काम हो ही नहीं सकता। रीजन यहां पर सिर्फ ये है कि सातवीं नरक में इतना दुख है, इतना दुख है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो 15 प्रकार के जो परमाधार्मिक देव हैं वो सातवीं नरक में नहीं जाते। किसको सताने के लिए? जो आत्माएं वहां पे जाती, उनको सताने के लिए वो भी नहीं जाते। क्यों? जहां पे जब डर हो कि दुख तेरे को भी मिल सकता है, क्योंकि सातवीं नरक बहुत ज्यादा दुख है, अनलिमिटेड, अनगिनत दुख है। तो वहां पर दुख ही इतना ज्यादा होता है कि बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अश्वग्रीव, विजयवती रानी, सैयापालक, इनका एक ही भाव में, एक ही जन्म में इतना ज्यादा हुआ
कि इतना ज्यादा पाप का बंधन होते होते इतना पाप का बंधन हुआ कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नहीं, छठी नहीं, सातवीं नरक में आत्मा चली जाती है। विचार करिए। अब यहां पर सैया पालक का जो आया था, आप लोगों ने वर्णन सुना था। आप लोग भी म्यूजिक के शौकीन हैं, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे यंग एज के हैं। एक बात नोट करने की है, आप म्यूजिक के शौकीन बनो। आप शौक पालने हैं, जो बुजुर्ग हैं वो पुराने सॉन्ग या पुराने भजन सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी जैसे भी है वो अपना शौक पूरा करते हैं। लेकिन याद रखें, जब आपने सोना हो, कभी भी, गौर से सुनना बात को, कभी भी लाइफ टाइम टीवी को देखते देखते या किसी से वीडियो कॉल करते करते कभी मत सोना। हाँ जी, बात समझ आ रही है? मैं आज के हिसाब से भी और पुराने हिसाब से भी, शास्त्र के हिसाब से भी, आपको टेक्निकल माइंड के हिसाब से भी, जो आज यानी कि जो दुनिया है जो बहुत हाई फाई, उसके हिसाब से भी आपको गाइडलाइन देना चाहूँगा। कभी भी किसी से अपने गैजेट्स, लैपटॉप या कोई भी गैजेट्स में वीडियो कॉल करते करते या टीवी देखते देखते कभी सोना मत। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि वीडियो में देखते देखते या टीवी देखते देखते, समझ रहे हो ना, या आप अपने फोन में वीडियो चला रहे हैं, वो देखते देखते अगर नींद आ गई तो उसमें क्या होगा? आंखें थक के सोती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आंखें थक कर सोती हैं। लेकिन जब ये होता है कि जब हम म्यूजिक सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, ध्यान से समझना बात को, हम म्यूजिक कानों से सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, उसमें हम आंखें बंद कर लेते हैं और म्यूजिक का मजा लेना शुरू कर देते हैं, और मजा लेते लेते हम सोते हैं, तो वो आंखें थकती नहीं हैं। क्योंकि हमने जब म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक चलते समय हमने पहले ही आंखें बंद कर ली, और पहले आंखें बंद कर लेने से हम दिमाग से, आंखों से रिलैक्स हो गए। आंखें पहले ही हमने बंद कर ली जब हम सोए नहीं थे। हमने आंखें बंद कब करी? बोला करो ना। जब हम सोए नहीं थे उसमें आंखें बंद करी, और आंखें पहले बंद कर ली, और फिर हम म्यूजिक का मजा लेते हैं और उसमें सोते हैं, तो आप माइंड से रिलैक्स हो जाओगे। आप माइंड से रिलैक्स हो जाओगे, और सवेरे उठोगे तो काया सरहरी होगी, लाइट बिल्कुल हल्की फुल्की बॉडी होगी, कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप वीडियो देखते 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 सो जाओगे तो वो रिलैक्स नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? वो रिलैक्स वो फील नहीं होगी। क्यों? यहां पर देखिए कि वासुदेव, जो वासुदेव हैं, वो संगीत म्यूजिक को देखते देखते सो गए। जब म्यूजिक को देखते देखते त्रिपुरुष सो गए हैं, रिलैक्स नहीं हुए, वो सो गए, रिलैक्स नहीं हुए। अगर वो रिलैक्स हो जाते तो उठते ही उनके मन में, या एकदम से वो भड़कते नहीं। और जब आप रिलैक्स होके सो जाते हो, तो जब सो के उठते हो तो उसमें उठते ही आप भड़कते नहीं हो। समझ रहे हो ना? उसमें कोई बंदा सो के उठता है और मस्ती में अंगड़ाई लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। किसी से कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही सो के उठेंगे तो उस समय हमारे पास वो दिमाग में नहीं होता। समझ रहे हो ना? वो उसी के दिमाग में होता है जो यानी कि रिलैक्स होकर नहीं सोया है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए टीवी को चलाते देखते देखते कभी मत सोया करो। अब आगे बात आती है कि यहां से सैया पालक और उनको एक प्रकार से मौत के घाट उतारने के बाद में जो इतना ज्यादा जो पाप का बंधन हुआ,
मेरे दादा गुरुदेव एक बात फरमाते हैं कि जो आपने घर में पाप का बंधन किया, जो आपने मार्केट में पाप का बंधन किया, समझ रहे हो ना, तो उस कर्म को आप काटने के लिए स्थानक में, मंदिर में आप आ सकते हो और यहाँ पे उस बंधन को काट सकते हो। लेकिन जो कर्म का बंधन आपने यहाँ पे आके किया है, तो फिर कहाँ पे काटोगे उसको? बोलो तो सही, फिर कोई जगह ही नहीं है ना। तो इसी तरह से गुरु के चरणों में जो मरीची की आत्मा है, या यूं कहें त्रिपुष्ट की जो आत्मा है, उनको क्या नहीं मिला? वो सुख नहीं मिला, या वहां पर उनका कल्याण नहीं हुआ, भगवान के चरणों में कल्याण नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही जगह बनती है, और वो माँ की कुक्षी या माँ के पास ही वो जगह है जहां पे कल्याण हो सकता है। अगर अब माँ के पास भी कल्याण नहीं हुआ तो बोलते क्यों नहीं? फिर उसका कल्याण कहीं नहीं होगा, कहीं भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो आइए अब आपको लेके चलता हूं, ये हमारा क्लियर हुआ। विचार करिए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जहाँ से आप निकले वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, और पानी पड़ने के बाद में वो मिट्टी एक कीचड़ का रूप ले लेती है। समझ रहे हो ना? आप बहुत कोशिश करते हो, पैर भी स्लिप हो जाता है, पैर स्लिप नहीं होता तो कीचड़ छींटे लगने का चांस पूरा होता है। समझ रहे हो ना? अगर ये किया जाए, जो मिट्टी है पानी का संयोग मिलने से उसने कीचड़ को पैदा कर दिया, कीचड़ बन गया। अब वही पानी का संयोग मिलने से वो मिट्टी अगर पक्की ईंट बन जाती है ना, तो फिर वहां पानी पड़ने के बाद में वहां कीचड़ नहीं बनता। समझ रहे ना? तो यहां पर यही एक समझने की बात है कि ये कीचड़ तभी तक बनता है जब तक क्या है, हमारी आत्मा में लिमिट से ज़्यादा वायरस हैं, लिमिट से ज़्यादा कर्म का बंधन है। जब वो कर्म का बंधन, क्योंकि जैसे मिट्टी में यानी कि वायरस है, मिट्टी में जीव है, जब यानी कि जो वायरस मिटता है और बीज जब जल जाता है तो दोबारा से बीज पैदा नहीं होता है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे यह चीज़ें हैं। पर राजा के घर में माता बिमला है, और माता बिमला के घर में भगवान महावीर की ये आत्मा जो वासुदेव त्रिपुष्ट के रूप में वहाँ से नरकों में गई थी, और नरकों में फिर यानी कि 7वीं नरक, फिर यानी कि 3, फिर 4थी नरक, इस तरह से यानी कि जाते जाते अब यहाँ पर अब इस भाव में माँ बिमला के घर में आई। और माता जो बिमला है ना, वो इतना धर्म ध्यान करने वाली थी, बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान करने वाली थी। समझ रहे ना? लेकिन जैसे ही उस आत्मा का प्रवेश माँ बिमला के गर्भ में होता है, बीज के रूप में एक अंकुर फूटता है जरा सा, और जैसे ही अब वो बीज, वो अंकुर बड़ा होता जाता है, माँ बिमला परेशान होती चली जाती है। समझ रहे ना? क्योंकि आत्मा नरकों से आई है, और इस आत्मा के पास में 55 सागरोपम का पाप है। इस आत्मा के पास में 55 सागरोपम का, नरकों का बंधन का जो पाप जुड़ा हुआ है, वो इतना पाप लेकर के वो अंकुर मां के गर्भ में फूट रहा है। समझ गए? तो अभी जो धार्मिक थी वो अपने ही पति के खिलाफ हो जाती हैं। आपने राजा श्रेणी के बारे में सुना होगा कि जब कौणिक की आत्मा रानी चेलना के गर्भ में आती है तो क्या विचार आता है? मैं अपने पति का पीठ का मांस खाऊं, है ना? पहले वही रानी चेलना
धर्म ध्यान करने में, भगवान महावीर के दर्शन करने में, साधु संतों की सेवा करने में, दर्शन करने में, आहार पानी बहराने में, विहार में, हर चीज में साथ रहती थी। जैसे कोणी की आत्मा रानी चेलना के गर्भ में आई तो वो चेंज हो गई। समझ आई मेरी बात? इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जो माता बहनें धर्म ध्यान कर रही होती हैं और जैसे ही यानी कि गर्भ धारण होता है तो उसमें क्या होता है, वो उनका छूट जाता है। याद रखना, अगर धर्म ध्यान वो गर्भ में आते ही छूटा है तो वहां समझ जाना ये जीव नारकीय जीव है। वो अपने पति से लड़ना शुरू कर देती है, अपने सास ससुर से लड़ना शुरू कर देती है, यहां तक अपने मायके से भी यानी कि प्यार यानी कि नहीं रहता है। वो नारकीय जीव है, समझ जाना, वहां पे समझ जाना। अब राजा से खटास पैदा हो गई, रोज झगड़ा हो जाता है। राजा विचार करने लगे, कमाल की बात है, ये वही बिमला रानी अभी कुछ दिन पहले थी, यानी कि मेरे से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि बहुत ज्यादा, अब ये मुझे ही सताने लग गई। ऐसा हो कैसे गया? राजा समझदार था, उन्हें अकेले में बैठे विचार किया, देखो मैं सारी गलती बिमला की कह दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी और की भी नहीं है, लेकिन मुझे शायद कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि जब से मेरी ये रानी बिमला रानी जब से ये प्रेग्नेंट हुई है तब से इसके भाव खराब होने शुरू हो गए। उन्होंने विचार किया, मैं बिमला रानी से अकेले में बात करता हूँ, जब कोई आसपास दास दासियां ना हो उनसे बात करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, भैया आप हर रोज मेरे से लड़ती हो, आप किसी से स्नेह नहीं करती हो, आप धर्म ध्यान नहीं करती हो, यानी कि कोई पूजा पाठ का संयोग आपका नहीं बनता है, तो ऐसा क्यों? मेरे मन में जो डाउट है कि वो सही तो नहीं है ना, आप भी विचार करो। मैं ऐसा बिमला को बोलता हूं तो ये विचार उनके मन में आता है। तो इस प्रकार से क्या है, क्योंकि ये जो भाव कोई तीर्थंकर का भाव नहीं था, सिर्फ समकित की प्राप्ति थी। तो वहां पर बिमला के पास जाने के बाद में उनसे पूछा, प्रिय आप मुझे एक बात बताओगे? तो गुस्सा मत करना, मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूं, तो आप भी प्यार से ही करना। ये नहीं क्योंकि जब भी मैं आपसे प्यार से बात करता हूं बहुत गुस्सा करने लग जाती हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं जिस बात पे मुझे डाउट है। अब किस चीज का डाउट हो गया आपको? क्या डाउट हुआ? कहा कि डाउट तो सुनो तो सही, मुझे ये डाउट हुआ है कि जब से आप प्रेग्नेंट हुई हो तभी से आपने लड़ना शुरू किया है। अब बिमला रानी सोचना शुरू करती है, कहीं राजा की बात सही तो नहीं है, मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, हो तो सही रहा है, देखो गलत तो नहीं है। और ये विचार करते करते क्या है, बिमला रानी ने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही है। कहा कि राजन मैं बिल्कुल आपकी बात को सत्य मानती हूं। ये तभी से यानी कि मेरे मन में जो भाव पैदा हुए हैं, मेरे भाव खराब हुए हैं, आपके प्रति भाव खराब हो गए हैं, ये मैं धर्म ध्यान से अलग होती जा रही हूं, वो तब से है जब से ये जो जीव मेरे गर्भ में आया है तब से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या है, उनके मन में ये बात आती है। तो जब मन में ये बात आई तो राजा ने विचार किया कि करना क्या चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि फिर वो रानी से पूछने लगे कि रानी जब से प्रेग्नेंट हुई हुई तब से जो भी आपने फील किया है वो मुझे सब कुछ बताइए, जैसा भी फील किया है। तो रानी कहने लगी कि जब से ये गर्भ में ये जीव आया है तब से मुझे रात में बहुत गंदे सपने आते हैं। तभी से मुझे, उससे पहले मेरे जो ड्रीम्स थे बी बेस्ट, लेकिन तब से क्या है मेरे सारे ड्रीम्स सब खत्म हो गए और पता नहीं इतने गंदे सपने आते हैं, इतने बुरे सपने आते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
तो राजा विचार करने लगे, यहां पर सब इस जीव का खेल है। ये कोई ऐसा जीव आया है जो इसके साथ में बहुत ज़्यादा पाप लगा हुआ है, और इतना ज़्यादा पाप लगा हुआ है, इतना ज़्यादा पाप लगा हुआ है, जिस पाप की वजह से क्या है, ये रानी को परेशान कर रहा है। समझ रहे? अब उसको दूर कैसे करेंगे? उसको दूर करने के लिए ये सुनने की बात है, सभी ध्यान दें। जब गर्मी लगती है, आपको बहुत गर्मी लगती है, तो आप अपने घरों में, कोठियों में, बंगलों में क्या करते हो? बोलो तो सही। एसी चलाते हो, एसी चलाते हो, ठीक है। फीलिंग किसको हुई है? शरीर को फीलिंग हुई है। आप आत्मा से, आपके मन में ये विचार पैदा हुए हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, और उस गर्मी की लगने की वजह से अब मुझे एसी चाहिए। आप एसी चलाते हैं। समझ रहे हैं? जब ठंड आती है तो आपको विचार आता है कि मुझे हीटर चलाना चाहिए। समझ रहे ना? उसी प्रकार से जैसे आपने क्या चेंज किया, वो माहौल चेंज करा, ऐसे जैसे आपने शरीर के लिए पूरा माहौल चेंज कर दिया, ऐसे ही अपनी आत्मा के लिए माहौल चेंज कर दो। हाँ जी, ठीक तो है, लेकिन वो ठीक करना कैसे है, यही विचार करना है कि जैसे अब ठीक कैसे करना है। यहां एग्जाम्पल की जरूरत है। आपके मन में लोभ पैदा हुआ, लालच पैदा हुआ, समझ रहे ना? तो इसको अपोजिट कैसे करेंगे? जैसे गर्मी लगी तो एसी चलाया, एसी ठंडी हुआ फेंक रहा, वो उसका अपोजिट है। ठंड लगी तो हीटर चलाया, वो उसके अपोजिट है। अब आपको लोभ पैदा हुआ, लालच पैदा हुआ, तो इसको अपोजिट कैसे करोगे? हाँ जी, कोई माता बहन बोलना चाहिए, उसको अपोजिट कैसे करोगे? उसको अपोजिट करने का मतलब है सेटिस्फाई होना। क्या होना? बोलो तो सही, सुन के तो बोला करो ना। संतोष धारण करना। जब आप संतोष धारण करेंगे, और यानी कि आप संतोष धारण करने वाली कहानियां, ऐसे संतों की कहानियां, महापुरुषों की, तीर्थंकरों की, चक्रवर्ती की, उनकी कहानियां, वो संतोष धारण करने वाली कहानियां, सेटिस्फाइड करने वाली कहानी, वो स्टोरीज आप पढ़ना शुरू करेंगे कि मुझे संतोष होना है। समझ रहे ना? तो आप उससे बच सकते हैं। उसको अपोजिट करेंगे आप। इसी तरह से जब आग लगती है तो क्या करते हैं हम? पानी डाल के उसे बुझाते हैं, है ना? उसको हम क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। विचार करिए, अगर डर लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो कई बार क्या होता है, घर में लाइट चली गई, इन्वर्टर भी बोल गया, अब वो भी काम नहीं कर रहा है, और मान लो घर में माता बहन अकेली है, अभी घर में हस्बैंड नहीं है, और डर लग रहा, तो उसमें भले ही उसके पास में 6 महीने का बच्चा है, अगर वो गोद में लेके उसके खिलाना शुरू कर देती, मेरा लाडला, मेरा सोना सोना बेटा, प्यारा बेटा, तू कितना अच्छा है, उससे बातें करना शुरू कर देगी, तो उस बहन का डर कम हो जाएगा। गलत तो नहीं कहा मैंने? हाँ जी, सही है ना? देखिए बच्चा कितने टाइम का है, वो 6 महीने का है, या 1 साल का बच्चा है, या वो 2 साल का बच्चा है। अब 2 साल का बच्चा किससे लड़ेगा? अंधेरे से नहीं लड़ सकता, वो डर से नहीं लड़ सकता, वो, है ना? कोई बिल्ली भी आ जाए किसी से लड़ सकता है? वो नहीं लड़ सकता। लेकिन मां अगर अपने बच्चे से बात करेगी तो क्या होगा? वो उस डर से लड़ जाएगी। मां बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देगी तो वो उस डर से लड़ेगी। मां बच्चे के साथ में बोलते बोलते यानी कि थोड़ा टहलना शुरू कर देगी तो उस डर से, उस भय से वो क्या करेगी? लड़ेगी। मां ने अपोजिट कर दिया। अभी वो डर रही थी लेकिन मां साइलेंट थी, मां चुप थी। अब मां ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बच्चे के साथ बोलना शुरू कर दिया। समझ रहे ना? वो अपोजिट कर दिया। अपोजिट माहौल बनाने से हुआ क्या? हमारा डर खत्म होता चला गया। आध घंटे में, 20 मिनट में लाइट आई तो हमें परेशानी नहीं आई।
तो ये विचार करने की बात है कि जब अहंकार आता है, कि मेरे अंदर अहंकार आया है, तो उसमें आप गुरु के चरणों में जाएं, माता पिता के चरणों में जाएं और उस अहंकार को क्या करें, अहंकार को खत्म करने की कोशिश करें। जैसे भगवान महावीर फरमाते हैं कि साधु साध्वी को जब अहंकार आता है तो उसमें क्या है, उनका अहंकार टूटता रहता है और उनका अहंकार कभी भी आता है तो क्षीण हो जाता है, उनका अहंकार बड़ी जल्दी टूटता है, उनका अहंकार जल्दी टूटता है, क्योंकि उनके पास में ऐसे सांसारिक जिंदगी जीने का ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसे वो अपने अहंकार का पालन पोषण कर सकें। समझ रहे ना? तो आहार लेने जाते हैं, विहार करते हैं, उनकी दिनचर्या ही ऐसी होती है कि बहुत सारे वो अहंकार उनका आ भी जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन गृहस्थी का अहंकार आता है, उसका टूटने का कोई चांस नहीं बनता है। वो चांस तभी बन सकता है जब वो गुरु के चरणों में जाए या मंदिर में, स्थानक में, धर्म स्थान में वो जाए और उसमें भी विचार करे कि मुझे जहां पर विनय की साधना, हमारे 32 शास्त्रों में जो मूल शास्त्र है एक उत्तराधीन सूत्र, और उसका जो पहला अध्ययन है उसका नाम है विनय श्रुत अध्ययन। समझ रहे हो ना? तो विनय श्रुत अध्ययन में यही भगवान महावीर फरमाते हैं कि जब भी शिष्य के अंदर क्रोध की भावना, मिच्छामि दुक्कडम, अभिमान की भावना आती है तो वो गुरु के चरणों में जाके बैठ जाए। गुरु के चरणों में बैठेगा तो मस्तक झुकाना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बैठेगा तो उसमें वंदना करनी पड़ेगी, गुरु के चरणों में बैठेगा तो गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका हाथ भी सिर पे आएगा। वो इस तरह से करने से क्या कि गुरु कोई काम भी बताएगा, बेटा ऐसा कर, गुरु यानी कि उसके साथ में बैठ करके स्वाध्याय भी करवाएंगे। तो जहां पर ये हमें ये लगे अहंकार हमारी यानी कि उत्पत्ति का कारण हो रहा है, हमारा का अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने से सीनियर के पास जाके बैठ जाए। समझ रहे जी? जब अहंकार की यानी कि उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या करें, अपने से सीनियर के पास जाके बैठें। जैसे सीनियर के पास जाके बैठेंगे आप विचार करेंगे कि यहाँ पर अब मुझे थोड़ा विनय से, अब मुझे थोड़ा यहाँ पर डिसिप्लिन से, अब मुझे यहाँ पर व्यवहार से, अब मुझे यहाँ पे प्रेम प्यार से, अब मुझे यहाँ पर श्रद्धा से, भावना से रहना पड़ेगा। तो ये जब भावना मन में आएगी, ऐसा विचार करोगे और प्रैक्टिकल में करोगे, तो आपका घमंड की जो सुई रेड अलर्ट कर रही थी वो सुई आपकी डाउन आ जाएगी। तो महापुरुष यही कहते हैं कि हम सभी के लिए यही साधना है कि जो माहौल बना हुआ है उसको अपोजिट कर दो। गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, और सर्दी लग रही है तो उसमें यानी कि हीटर चला लो, लेकिन घमंड हो रहा है तो उसमें अपने से सीनियर के पास जाके विनय की आराधना करना शुरू कर दो। समझ गए? तो ये क्या है, ये विचार करने की बात है। तो राजा ने विचार किया और पूछा, तो महारानी बिमला ने कहा कि जब से ये जीव मेरे घर में आया है तभी से ऐसा होता है कि मैं गलत करते जाती हूं। मुझे एहसास होता है कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रही हूं, मैं ब्रेक ही नहीं ले पा रही हूं। और राजा रानी को साथ लेके गुरु के पास जाते हैं, और जब गुरु ने जो मैंने आपको बताया ये साधना, गुरु ने उन्हें बताया कि आप ये साधना करो, और उन्हें जाप इत्यादि दिए, पूजा पाठ इत्यादि उन्हें बताया कि आप ऐसा करें। जब भी जो भाव पैदा होता है ये देखो कि इसको अपोजिट करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है और मुझे करना क्या है। आप ये करेंगे क्योंकि ये जो आत्मा जो आई है अपने साथ अनंत पाप लेकर के आई है, ठीक है। और जब अग्नि को अगर घास फूस नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, तो अग्नि बुझनी शुरू हो जाएगी, अग्नि बुझनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अग्नि बुझती चली जाएगी। तो आचार्य भगवान ने, साधु महाराज ने, गुरुदेव ने फरमाया कि राजन आप भी ऐसे कार्य करें, और रानी की बोला कि आप भी ऐसे कार्य करें कि जब भी ऐसी उत्पत्ति हो तो आप क्या करें, इस आग को, आग में ईंधन डालना बंद कर दें।
अगर जब आग में ईंधन डालना बंद कर दिया तो ये धीरे धीरे आग बुझती चली जाएगी। और ऐसा किया तो अब क्या था, जो 55 55 सागरोपम का पाप लेकर के जो आत्मा आई थी ना, उसकी जो आग थी कौन सी, पाप की आग, उसकी आग थी कौन सी, नरकों की आग, उसकी जो आग थी कौन सी, कर्मों की आग। ये कर्मों की आग, ये नरकों की आग, ये पाप की आग धीरे 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 शांत होती चली गई। और मां बिमला ने प्रॉमिस कर लिया कि मैं इस बच्चे की आग को अपने गर्भ में ही शांत कर दूंगी। ये मेरा भी प्रॉमिस है कि मैं शांत करूंगी। और अपने पति को वो कहने लगी, पतिदेव ईमानदारी से कह रही हूं, आपने बहुत दिल से मेरे प्रति जो स्नेह किया, प्यार मोहब्बत करी है, और आपने मुझे समझा। नहीं समझते तो क्या होता, नहीं समझते तो क्या होता। ये पैदा होने के बाद में, जैसे कौणिक पैदा होने के बाद में अपने पिता को जेल में डाल देता है, समझ रहे हो ना। यहां पे अगर कंपेयर किया जाए कौणिक की आत्मा और नरकों से निकल करके 55 सागरोपम का पाप लेकर के जो आत्मा यहां पे मां के गर्भ में आई है, बिमला के गर्भ में आई है, वो मां चेन्नई के गर्भ में आई थी, अगर कंपेयर किया जाए तो ये आत्मा बहुत ज्यादा पाप लेके आई है। ध्यान से सुनना बात को। कौणिक की जो आत्मा, यानी कि कौणिक वो जो बने, उनका नाम कौणिक रखा, उन्होंने पिता को जेल में डाला। अगर उसी पाप से पैदा हो जाते तो क्या होता, सोचो क्या होता। कोई शब्द ही नहीं है कितना पाप हो जाता, कोई शब्द नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी घर में एक को कोई दुख है, परेशानी है, तो उसमें दूसरा हैप्पी हैप्पी कूल कूल होकर के उसका साथ दे, उस सिचुएशन को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार पत्नी की सारी गलती नहीं होती, पति की सारी गलती नहीं होती, कोई और सिचुएशन की वजह से हमारे साथ हो रहा होता है, तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो आज हमने एक ऐसे टॉपिक पे विचार किया है जो हमें बहुत ज़रूरत है, हर रोज़ इसकी आवश्यकता होती है। और इस कहानी के बारे में कल सुनेंगे कि आगे बिमला माँ क्या साधना करती है और कैसे इतना अनंत अनंत पाप अपने ही गर्भ में उस बच्चे का खत्म कर देती है, एक नई दिशा मिलती है। और क्या होगा, हम इसके बारे में कल विचार करेंगे, मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 10 तारीख को जो आप और हम सभी मिलकर के भगवान महावीर का जन्म कल्याणक जन्म जयंती जो मनाने जा रहे हैं, तो हम सभी कहें थोड़े थोड़े एक्टिव हो जाएं और जो भी सामाजिक कार्य हैं वो भी हम पूरे करें। जो हमारी फ्रेंड सर्कल हैं, जो रिलेटिव हैं, जो नज़दीक के क्लोजअप हैं, उन्हें भी हम कहें, उन्हें भी बोलें। और कि 10 तारीख को भगवान महावीर जयंती, भगवान महावीर कल्याणक, एक सुनने का अवसर प्राप्त होगा। एक ऐसी कहानी हम जो सुन रहे हैं, याद रखें
कर्म कटेंगे तो कहानी से ही कटते हैं। और ये मैंने आपके समक्ष कहा था, भगवान महावीर का ये रूल था, वसूल था कि किसी को भी जब समझाना पड़े तो कहानी से समझाओ, ना कि गूढ़ बातों से, समझे ना। तो कहानी से ही कर्म कटते हैं और कहानी से ही इंसान संभलता है, चाहे वो अपनी हो चाहे दूसरे की हो। इन्हीं विचारों के साथ विराम देना चाहूँगा। तो जो भी सामाजिक सूचनाएं हैं, मंत्री भाई संदीप आएंगे और आगे आ जाएंगे। संदीप भाई। और पत्नी सभा को जय हिंद कहते हैं। जैसा कि मालूम है 10 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लक्ष्य में यहाँ से सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, उसमें लक्की ड्रा भी निकाले जाएंगे। 5:45 तक आने वालों को सभी को लक्की ड्रा में शामिल किया जाएगा। 6:30 बजे फिर प्रभात फेरी यहीं जाकर समापन होगा। उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था समाज की तरफ से की गई है। उसके बाद 8:15 बजे फिर हम महावीर जयंती मनाने जैन स्थानक में पहुँचेंगे। उसके समापन के बाद भी फोटो प्रसाद की व्यवस्था समाज की तरफ से की गई है। और 9 तारीख को यहाँ सामूहिक अखंड जाप जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसका संचालन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। मैं सभी बहन भाइयों के श्री चरणों में बारंबार विनती करता हूँ, उस दिन अखंड जाप में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजिरी लगवाएँ। और किसी भाई ने अभी तक झंडे के लिए 21 रुपये की राशि श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दी है, लक्की ड्रा में अपना नाम नहीं लिखवाया, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ वो भी अवश्य 21 रुपये की राशि श्री नरेंद्र मोदी जी को कटवाएँ। और बाहर से सभी दर्शनार्थी बहन भाइयों का हम समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करते हैं, उनकी श्री चरणों में विनती करते हैं और वचन की समाप्ति के भोजन नाश्ता अवश्य लेकर जाए जो नीचे हाल में। और जय हिंद जय भारत। सभी खड़े होंगे। बोलिए स्मरण महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की। घोर तपस्वी श्री राम स्वरूप जी महाराज की। बाल ब्रह्मचारी श्री भागमन जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा पूजा गुरु प्रेम सुख जी महाराज की। प्रज्ञा मेरी श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। सभी साधु संतों की जैन धर्म की। श्री चत्तारि मंगलवृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवेजामि अरिहंते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि सौ शरणं पवेजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवेजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, जयधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा। उसका सदा